हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। रात के बजे हैं 11:15 और मैं ऐसे घूमते घूमते मैं बोला वैसे तो व्लॉग आते नहीं हैं, आज व्लॉग बना लेते हैं। आज तो बनाते हैं ज़िंदगी के बारे में। देखो, किसी के भी माँ बाप को उल्टा सीधा बोलना बिल्कुल गलत बात है। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है और मैं हमेशा अप्लाई करूँगा, 100% करूँगा। मैं पहले कभी किसी को भी ना, किसी को भी स्टार्टिंग में मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, मतलब बहुत सुनता हूँ। और मेरा नेचर कैसा है ना, मेरा नेचर ऐसा है भाई कि शैतान के लिए मैं शैतान हूँ, अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ। जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। और जो चीज़ मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ दूसरे के ऊपर भी लागू करता हूँ। स्टार्टिंग में हमें ये चीज़ की सबको गलत फहमी रहती है जब हम छोटे होते हैं कि हमारे माँ बाप हमको संभाल लेंगे या हमारे भाई हमारा साथ दे देंगे, और ये सबको होना भी चाहिए। बट जब आप 25-30 साल के हो जाते हो या कैपेबल हो जाते हो, या जब आपको सहारे की ज़रूरत हो, तो सहारे में सिर्फ इतना होता है कि भाई हम आपकी कहीं जॉब लगवा देंगे या आपके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, सिर्फ दिलासा देते हैं और दूर खड़े होकर ना तमाशा देखते हैं। कोई भी रहे चाहे, तो किसी के भरोसे ना रहें। और रही बात रिश्तों की, तो रिश्ते जितना दूर रहेंगे उतने ही अच्छे हैं, क्योंकि हो ना हो एक ना एक दिन सबको दूर जाना है। कोई किसी के साथ तो आया नहीं है। हमारे भाई का भी संबंध तब बना जब हम इस धरती पे पैदा हुए। अब उस जन्म से पहले वो कहाँ थे, मेरी माँ कहाँ थी, मैं कहाँ था, पता नहीं। हाँ, यहाँ पे आने के बाद स्नेह बना रहता है। और दुनिया में ना कोई भी किसी को जब याद करता है तो उसके अच्छे कर्मों के लिए करता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा जो आपके बचपन के फ्रेंड होंगे, आप उन्हें आज भी याद करते हो कि, और वो दो तरीके से याद करते हो कि किसी को अच्छे तरीके से कि बहुत अच्छा था, और किसी को ऐसा याद करते हो कि यार मतलब गाली निकली मुँह से कि अब बहुत शैतान आदमी था, बहुत परेशान करता था। ऐसे ना परिवार में होते हैं लोग। आप अगर किसी को याद करते हो तो दो तरीके से करते हो कि अब भाई मेरे घर में आएगा तो यार पूरा घर में आतंक उतार देगा। और एक होता है अरे भाई आ जाओ भाई, कहाँ हो, आपकी ना इंतज़ार होता है। तो समझ लो जिन लोगों का इंतज़ार होता है ना भाई, आप कितना भी बुरा काम कर लो, अगर अपने अपने परिवार के साथ अच्छे रहे हो बचपन में और आपने उनके साथ कोई भी कांड नहीं किया है, झगड़े नहीं किए हैं, तो वो हमेशा आपका ना इंतज़ार करते हैं। और जब आपने ऐसे कांड कर रखे हैं, झगड़े कर रखे हैं अपने घर वालों से, चलो बाहर वाले से तो तुम एक अलग बात है। आपने वो सुना ही होगा कि दुर्योधन का मित्र था कर्ण। कर्ण को जब पता चला था कि वो पांडवों का ही भाई है, फिर भी वो मित्र के पास रहा, क्योंकि बचपना का जो वो कहते हैं ना प्रेम जो दिया था वो दुर्योधन ने दिया था। तो कर्ण अच्छा था, दुर्योधन बुरा आदमी था, लेकिन फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, बिकॉज कर्ण के बचपन में जो भी सॉरी दुर्योधन ने ही उनका साथ दिया था और प्रेम से रखा था जब किसी ने साथ नहीं दिया। तो आदमी ना कोई भी रहे भूलता नहीं है। तो जैसा आपका नेचर होगा, जैसा आपने बीज बोया है, जैसा आपने समाज को दिया है, उसी अनुसार ना समाज आपको फिर देता है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं और बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अब मैं नीचे आया था, 11:30 बज रहे थे। तो अगर आपको किसी से शिकायत है तो और आप रोज़ लड़ रहे हो, रोज़ झगड़ रहे हो, तो भाई 1 2 3 करके या तो वहाँ से निकल लो या फिर उस चीज़ को झेलो। अब जैसे माँ है, माँ हमारी दूसरी नहीं हो सकती है। बाप है, बाप हमारा दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, माँ बाप चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन नहीं कर सकते। जिन्हें चेंज कर सकते हो ना और आप में गूदा है, तो उन लोगों को आप समय रहते चेंज कर दीजिए। दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि चुना भी आपने ही था। ठीक है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। और रही बात
मेरी, तो मैं भाई ऐसा ही हूँ, जहाँ गलती होती है गलती मान लेता हूँ। लेकिन अगर कोई हमारे माँ बाप को स्टार्टिंग में बोलेगा तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, कोई भी रहे चाहे वो। और माँ बाप ने हमको पैदा किया है, फिर उसके बाद वो चाहे सही हो या गलत हो, हम उसका खुल के विरोध करते हैं। और गलत बातों को सुनना भी अच्छी बात नहीं है। स्टार्टिंग मैंने कभी नहीं किया लाइफ में, और मैं नहीं करूँगा। और मैं सबके माँ बाप का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर सामने वाले के माँ बाप के बारे में मुझे नहीं पता है। सामने वाला कोई भी इंसान मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोलेगा या मुझे अपशब्द बोलेगा, तो भाई वो अपशब्द ही सुनेगा। तो श्री रामचंद्र जी को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं भक्त भगवान कृष्ण का हूँ। तो कहते हैं कि भाई आप कर्म करो, और मैं वैसा ही हूँ। तो मैंने हर वो मित्र छोड़ दिया, त्याग दिया, जो मेरे साथ जिसने धोखा किया, और उनसे कोई द्वेष भी नहीं रखा। फिर बाद में कोई कांटेक्ट नहीं, ना उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं आज, कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, कौन सा बिज़नेस में आगे बढ़े हुए हैं। तो मैं कभी उनके बारे में ऐसा सोचता भी नहीं, और हमेशा ये चाहता हूँ कि वो मुझे कभी नहीं टकराएं। तो हर रिश्ते में मैं ऐसा ही सोचता हूँ। अब हम भाई लोग हैं, कभी हम महीने में 1 बार 2 बार बात करते हैं। माँ से मैं डेली बात करता हूँ, मेरी माता रानी से मैं डेली बात करता हूँ। और माँ ही एक ऐसी होती है दुनिया में जो पूछती है कि बेटा खाया कि नहीं खाया कुछ। बाकी घंटा कोई आपको पूछने वाला है, कोई आपको पूछने वाला है नहीं। तो अभी रात के बजे हैं 11:30, और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, सोऊंगा। तो ये विचार थे, आप स्टार्टिंग ना कीजिए, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना रहिए हमेशा। कहते हैं ना, पूरे दिन में 12 ही घंटे मिलते हैं हमें, 12 घंटे से ज़्यादा तो हम वैसे भी काम नहीं करते हैं। और 12 घंटे में भी जो काम करते हैं उसमें से 4 घंटे 6 घंटे तो हम ये सब उल्टी सीधी बातें सोचने में लगा देते हैं। तो सोच को जो है गलत जगह ना लगा के अच्छी जगह लगाएं। और अगर आप कैपेबल हैं तो अपने आप को आगे बढ़ाएं, दूसरों में ही कमियां नहीं निकालें, अपने अंदर भी झांकें। और मैं अपने अंदर झांक रहा हूँ, और मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ। मैं दूसरों की गारंटी नहीं लेता हूँ, दूसरे ठीक ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ठीक होऊंगा। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे लोगों से बचूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय।